तमाम लोगों को ज़रा ये समझाएं कि मस्जिद अक्सा की अहमियत एक्चुअली क्या है और इस मुकाम की मुसलमानों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। ये वो जगह है कि जहाँ हज़ारों अम्बिया ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कबल इसको किबला बनाए रखा और इसकी तरफ मुंह करके वो इबादत और नमाजें बजा लाते रहे और 18 महीनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने भी इसी बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज अदा की। तो जाहिर है बैतुल मक़दस की अहमियत अहादीस मुबारका में भी है और बिलखुसूस जो मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है कि यहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 5000 नमाजों के सवाब के बराबर है। पे बात ना करें तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। हारून साहब, इसराइली फोर्सेस जो कुछ कर रही हैं मकबूजा बैतुल मक़दस में, उस पर आलमी बरादरी को क्या करने की ज़रूरत है? आलमी बरादरी कुछ भी नहीं करेगी, कोई भी कुछ नहीं करेगा। देखिए बयान तो पोप ने भी दे दिया, अमेरिका ने भी दे दिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दे दिया, यूरोपीय यूनियन भी दे दिया। बयान देते रहेंगे और इसराइल को रोकने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो इसराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा पर कभी आग लगाई जाती है, कभी यहाँ पर हमले किए जाते हैं, बुनियादी तौर पर यहूदियों का ये नज़रिया है कि मस्जिद अक्सा के नीचे जो ना उनका हैकल सुलेमानी है, इस वजह से वो मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और उसी कोशिश में इस दफ़ा भी इसराइली फ़ौज ने वहाँ पर ये शरारत की है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है, जिसको क़िबला अव्वल कहते हैं, बैतुल मक़दस भी कहते हैं, उस पर और वहाँ मस्जिद अक्सा पर हमला हुआ और न सिर्फ उसकी बेहुरमती और बेअदबी की गई, बल्कि वहाँ कई दर्जन से ज़ायद मुसलमानों को इससे कबल शहीद कर दिया गया और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों और जो ना ख़वातीन को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। लेकिन इस पर कमा हक़ को हमारे ना तो मीडिया हाउसेस की तरफ से आवाज़ बुलंद हुई और रह गया मामला हमारे 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों का, तो ये तो मेरे ख्याल में भांग पी कर सोए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे सामने जो फुटेजेस आए हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, गालिबन 1-2 साल की होगी, उसके एक हाथ में पत्थर है और दूसरे हाथ में उसने दूध की बोतल और फीडर उठाया हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों के मुँह पर वो पत्थर है और एक ऐसी बच्ची है जिसके को गिरा कर इसराइली फौजी उसकी गर्दन पर उन्होंने टांगें रखी हुई हैं। और ये मैं समझता हूँ कि 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों की गर्दनों पर वो उनकी टांगें हैं कि जो उन्होंने पाँव के नीचे उसको दबाया हुआ है। लेकिन उस खातून की मुस्कुराहट, उस बच्ची का जज्बा और 6 साल के अब्दुल मुकीत का वो जज्बा कि जो सीधी गोली आ रही है, गन उठाई हुई है और वो पत्थर के साथ जाकर इसराइली फौजी के मुंह पर मार रहा है, क्या ये हमारे हुक्मरानों के ये समझने के लिए काफ़ी नहीं है कि अगर बेसरो सामानी के आलम में चंद हज़ार जो नौजवान हैं, अगर वो इतने बड़े मुल्क को अगर वो घुटनों पर ला सकते हैं, तो काश हमारे एटम बम, हमारे मिसाइल, ये अचार और ये जनाब मुरब्बे के लिए ना हो। फलस्तीन के मामले में तैयब उर्दगान और ईरान ये खासे इसमें वोकल हैं और इनके अलावा पाकिस्तान, तो वरना इस्लामी दुनिया नहीं बोलती। अब चीज ये है कि एक वक्त था 1973 में जब अरब इजराइल जंग हुई, तो उस वक्त मिल के पूरी उम्मत ने, वो उस वक्त आपको याद होगा कि शाह फैसल जिंदा थे, तो पूरी उम्मत ने मिल के एक स्ट्रेटजी बनाई और उसे कहते हैं कि तेल को इस्तेमाल किया एक हथियार के तौर पे। पूरी दुनिया को तेल जाना बंद हुआ, तो ये ऐसा प्रेशर आया मगरबी दुनिया पे, आज वो तेल वाला काम नहीं हो सकता क्योंकि तेल दुनिया में और बहुत जगह पे अवेलेबल है। और इसराइल को वो क्यों रोकें? इसराइल उनके लिए काम करता है। देखिए ना, इसराइल उनका थानेदार है इलाके में और उसको बल्कि और तक़वियत देंगे। मसला यहाँ नहीं है, मसला है अरबों की बेहिसी का और आलम इस्लाम की बेहिसी का। अगर अरब जो हैं वो आप उन्हें कहते हैं हमारे हमजाद हैं, चचाजाद हैं और उनको एक एक करके तस्लीम कर रहे हैं, तो फ़लस्तीनियों की जो नफ्सियाती हमायत थी वो तो ख़त्म हो गई। मिस्र वैसे कोशिश कर रहा है, लेकिन कमज़ोर पोजीशन से आप कितना दबाव डाल सकते हैं? कि आज इस्लामी दुनिया बहुत बुरी तरह बटी हुई है, बहुत बटी हुई है, तकसीम अपने मफादात की वजह से। किसी भी अरब मुल्क ने खुल के इजराइल की मजम्मत नहीं की इस वाक़े के ऊपर जो उन्होंने मस्जिद अक्सा में घुस के लोगों को मारा, गोलियां चलाई, आग लगाई और वहां से लोगों को अरेस्ट किया, धक्के मार के निकाला। ये तैयब उर्दगान ने कहा कि आज ये किबला अव्वल की बारी है,
कल आपके असल किबले की बारी आ जाएगी। और अरब आज पैसा उनके पास है, बिल्कुल। दौलत उनके पास है, लेकिन वो इस्लाम के साथ लगाव और खलूस नहीं है। आज इनके मुल्कों ठीक। में मंदिर बन रहे हैं, महाभारत पढ़ाई जा रही है और बुत रखे जा रहे हैं। देखें, आप एटॉमिक पावर हैं, तो आपसे जो हो सक रहा है, और कौमों में गैरत सबसे बड़ी चीज होती है, और ये हुक्मरानों में भी। ये ठीक है, हमें मालूम है कि हमारी इकोनॉमी के मसाइल हैं, हम घिरे हुए हैं, लेकिन आपके पास एटम बम है, एटॉमिक पावर हैं आप, और एटॉमिक पावर होने का क्या मतलब है? मैं कंपैरिजन कर रहा था कि वो जो हमास के लोग हैं वहाँ पर गज़ा में, ना उनके पास कोई एयरफोर्स है, लेकिन उन्होंने जो रिएक्ट किया है, और वो जो उनका बड़ा एक इसराइल का सोफिस्टिकेटेड बैटरी मिसाइल प्रोटेक्टेड सिस्टम, वो सारे का सारा बैठ गया, और पूरे इसराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है। वहाँ पर उन्होंने दौड़े उनकी लगवा दी हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।